नाश करने का। मैं 2 आसान टोटका बताऊंगा और एक शमशानिक मंत्र भी बताऊंगा। इसमें आज मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। 2 टोटका बताऊंगा जिससे कि शत्रु आपका मित्र बन सकता है, शत्रु का आप नाश कर सकते हैं। और जो वो तीसरा मैं बताऊंगा वो मंत्र बताऊंगा मूठ चलाने का, यानी शत्रु को पूरी तरह से बर्बाद करने का। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और साथ में आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई अगली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में दोस्तों की संख्या ज़्यादा हो और दुश्मनों की संख्या कम हो, परंतु कई बार जब आदमी सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगता है तब स्वाभाविक तौर पर उसके दुश्मन अपने आप बनने चालू हो जाते हैं। लोगों में जब एक निश्चित व्यक्ति जब सफलता प्राप्त करने लगता है तब उसके प्रतिद्वंदी यानी शत्रु उससे जलने लगते हैं और उसके आगे बढ़ने अथवा उसका नुकसान करने के बारे में सोचने लगते हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति का नुकसान कर सके। जब कोई व्यक्ति अपना व्यापार, बिजनेस अथवा रोजगार बढ़ाने लगता है तब भी उसके शत्रु खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं कर पाता और आपसी कलह और लड़ाई झगड़ों में उलझ कर रह जाता है, जिसके कारण वह अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता अथवा बहुत देर से प्राप्त कर पाता है। साथ ही दुश्मनों की संख्या कम हो या कम होने पर व्यक्ति जल्दी सफलता को प्राप्त करता है, अपने क्षेत्र में वर्चस्व बना के रखता है। जब दुश्मन ज़्यादा होते हैं आदमी को नित्य नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग आपकी तरक्की से जलन के कारण भी आपके दुश्मन बन जाते हैं या फिर पारिवारिक कलह अथवा कुछ कारण से भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पूरी तरह से इसी बात पर आपको कई तरह के तरीके जैसे हमने बताया कि बताने वाला हूँ। वैसे तो दुश्मन को ख़त्म करने के बहुत सारे तंत्र विद्याएं हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीका है। आप व्यक्तिगत रूप से सक्षम नहीं है कि अपने शत्रु का जवाब दें, उसका सामना कर सकें, या आपका शत्रु बहुत बलशाली है, आप उससे बोल पाना, आप उसको समझाना या आप उससे डायरेक्ट कह पाना आपके साथ संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेकर अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने दुश्मनों को बर्बाद अथवा तबाह करना चाहता है तो यह चीज़ें तंत्र मंत्र के द्वारा पूरी तरह से संभव है। व्यक्ति तंत्र मंत्र में बताए गए उपायों को आजमाकर अपने दुश्मनों को समाप्त कर सकता है, क्योंकि अगर अपने समय रहते अपने दुश्मनों को सही तरीके पे, सही जगह पे नहीं लाए तो भारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। और यदि अगर आप दुश्मन को तबाह करने के टोटके करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलती है और आपका जो आगे का रास्ता है वह सरल हो जाता है। दोस्तों, मैं अब समय ज़्यादा नहीं लूँगा और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि शत्रुता समाप्ति का एक छोटा सा मंत्र है। मंत्र है ओम हूं हूं फट स्वाहा। मंत्र को फिर से आप ध्यान से सुनो। ओम हूं हूं फट स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का ज़्यादातर प्रयोग शत्रु को अपना मित्र बनाने के लिए किया जाता है, यानी वैसा शत्रु जिसे आप उससे दुश्मनी नहीं चाहते हैं आगे बढ़ाना, आप चाहते हैं कि वो आपका मित्र बन जाए। तब इस मंत्र के जाप से आपका बड़े से बड़ा वही शत्रु आपका मित्र बन जाता है। इस मंत्र के द्वारा अपने शत्रु को अपना मित्र बनाने के लिए किसी भी अश्वनी नक्षत्र में 4 अंगुल लंबे घोड़े की हड्डी को लेना है और उस हड्डी पर इस मंत्र को 1 लाख बार जाप करना है। यानी किसी भी अश्वनी नक्षत्र में 4 इंच की घोड़े की हड्डी लेना है और जो मैंने मंत्र बताया ओम हूं फट स्वाहा, इस मंत्र का 1 लाख जाप करके उस
हड्डी पे फूंक मार देना है। फिर अब इसका उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको मित्रता का भाव जगाना है, उसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तब इस मंत्र को 21 बार फिर उस घोड़े की हड्डी पे फूंक मार के और शत्रु के मकान में जाकर कहीं भी आपको गाड़ देना है। फिर वो शत्रु आपका पूर्ण रूप से मित्र बन जाएगा। दूसरा जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो लौंग के द्वारा किया जाने वाला तरीका है। दोस्तों, शत्रु की हानि से बचने के लिए लौंग का जो टोटका है बहुत ही कारगर साबित होता है। शत्रु निवारण के लिए लौंग के टोटके को जल्द ही अपनाना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए महीने के किसी भी शनिवार के दिन अपने हाथ में 7 लौंग लेना है। इसके बाद सभी 7 लौंग पर अपने शत्रु का 21 बार नाम लेकर के फूंक मारे। फिर अगले दिन यानी रविवार को उन सभी 7 लौंग को आग में जला देना है। इस उपाय को लगातार 7 बार करना है आपको। जब आप 7 बार यह उपाय कर लेंगे तब शत्रु आपका मित्र बन जाएगा, या फिर उसके मन में आपके लिए कोई बैर की भावना नहीं रहेगी, यानी उसका जो दुश्मनागत की जो भावना है आपके प्रति वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो शत्रु विनाश का मंत्र है। ये एक अलग तरीका है जिससे शत्रु को पूर्ण रूप से तबाह किया जा सकता है, यानी शत्रु विनाश काला भैरव हांडी मंत्र मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो तीसरा है। सबसे पहले आप मंत्र को ध्यान से सुन लो। ओम नमो काला भैरव मशान वाला, 64 योगिनी करे तमाशा, रक्तबान चल रे भैरव कलिया मशान, मैं कहूँ तो से समुझाए, सावा पहल में धुनी दिखाए, मुआ मुर्दा मरघट बांस, माता छोड़े पुत्र की आस, जलती लकड़ी धुके मसान, भरो मेरा बैरी तेरा, खान सेली सिंगी रुद्रबान, मेरे बैरी को नहीं मारो तो राजा रामचंद्र लक्ष्मण यति कियान, शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र इसरो वाचा। मंत्र एक बार आप फिर से सुन लो। ओम नमो काला भैरव मशान वाला, 64 योगिनी करे तमाशा, रक्तबान चल रे भैरव कलिया मशान, मैं कहूँ तो सो समुझाए, सवा पहल में धुनी दिखाए, मुआ मुर्दा मरघट बांस, माता छोड़े पुत्र की आस, जलती लकड़ी धुके मसान, भैरव मेरा बैरी तेरा, खान सेली सिंगी रुद्रबान, मेरी बैरी को नहीं मारो तो राजा रामचंद्र लक्ष्मण यति कियान, शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र इसरोवाचा। दोस्तों, ये मंत्र है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों? सबसे पहले ये जो मंत्र है ये पूर्ण रूप से मृत्यु यानी मारने का मंत्र है। अगर आप अपने किसी भी शत्रु को इस कदर परेशान है कि उसकी मृत्यु होने पर ही आपको कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, तो यह उपाय आपके लिए 100% कारगर साबित होगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले शमशान में मुर्दे की हांडी लाएं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शमशान में मुर्दे की हांडी रात को 12 बजे के बाद ही लानी है। इसके बाद उस हांडी में थोड़ी सी उड़द की दाल और मुर्दे की चिता की आग पर भूनना है। इसी बीच यह ध्यान रखें कि इस क्रिया के बीच में आपको मंत्र जाप लगातार करते रहना है, यानी मंत्र को रोकना नहीं है। यह मंत्र आपको लगातार 21 बार पढ़ना है। इसके बाद हांडी उतार ले और उसमें भुनी हुई जली हुई उड़द को अलग कर ले। इसके बाद जली हुई उड़द को उसे अपने हाथों में लेकर जो मैंने मंत्र बताया 21 बार पढ़ करके उस मंत्र को उड़द की दाल को अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी शत्रु है आप उसे यह उड़द की दाल फेंक कर मारें। ऐसा करते हैं वो कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद पूर्ण रूप से मर जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।